हेलो चिल्ड्रन, जैसा कि आप जानते हैं आपकी 10th क्लास में इंग्लिश में 2 किताबें लगी हुई हैं, फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो आज हम फर्स्ट फ्लाइट का लेसन नंबर 1 दैट इज अ लेटर टू गॉड बाय G.L. फेंटिस ये हम करने जा रहे हैं। इस कहानी में, इस स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है वो है लेंचो। लेंचो इज द मेन कैरेक्टर। जो मुख्य पात्र है वो लेंचो है। लेंचो नाम का एक किसान है। लेंचो एक फार्मर है, एक किसान है जिसका बहुत ही ज्यादा फेथ है गॉड में। ही हैज एक्सट्रीम फेथ इन गॉड। बहुत अधिक फेथ है वो भगवान में, जो है वो गॉड में रखता है। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था, वह किसान है और उसका घर जो है वो ऊंची पहाड़ी की एक चोटी पे एक अकेला घर है। और नीचे से उसने अपने खेतों में जो है वो इस साल क्रॉप जो उगाए वो कॉर्न क्रॉप्स उगाए हैं। कॉर्न मतलब मक्का की खेती जो है वो इस साल लेंचो ने अपने खेतों में उगाई है। और वह अपने घर में बैठा बैठा एक रोज शाम को अपने खेतों को देख रहा था और वो बहुत खुश हो रहा था क्योंकि खेती उसकी बहुत अच्छी होने वाली थी, उसको बहुत अच्छे पैसे मिलने वाले थे इसके। तो ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत ही खुश था। उसने अपनी पत्नी को बोला कि वो देखो, मुझे उत्तर की दिशा से, मुझे नॉर्थ डायरेक्शन से कुछ काले बादल नजर आ रहे हैं, क्योंकि लेंचो को बहुत अधिक जरूरत थी वर्षा की। फसल तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अगर थोड़ी सी वर्षा हो जाती तो उसकी फसल और भी अच्छी होने वाली थी। तो उसने अपनी पत्नी से ख्वाहिश जताई कि शाम तक हमारे खेतों में बारिश होनी संभव है। और वह बहुत खुश था। ऐसा ही हुआ जैसा कि उसने कहा था। लेंचो ने शाम तक मोटी मोटी बड़ी बड़ी बूंदें जो हैं उसके खेतों में गिरने लग गई एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। वो बहुत खुश हुआ, वह नीचे गया, अपने खेतों में देखने लग गया। लेकिन देखते ही देखते जो बारिश है वो ओलावृष्टि में बदल गई। हेल स्टोन्स, बहुत बड़े बड़े जो है ओले गिरने लग गए उसके क्रॉप्स पे, उसकी कॉर्न के। मक्का जो है वो पूरी बिछ गई, पूरी खराब हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई उसके देखते ही देखते। और यह देख के वो बहुत ही निराश हो गया, हताश हो गया। ही वॉज वेरी सैड, वह बहुत दुखी हो गया क्योंकि उसको लगा कि इस साल उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलने वाला है। वह अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा, और नहीं उसको अगली फसल के लिए बीज खरीदने के लिए, सीड्स खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। बट मैंने आपको पहले ही बताया था, ही हैज एक्सट्रीम फेथ इन गॉड। उसे बहुत ज्यादा विश्वास था भगवान पर। तो उसने भगवान को एक पत्र लिखा। ही रोट अ लेटर टू गॉड। उसने पत्र में लिखा कि हे भगवान, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मुझे 100 पैसों भेजिए, ताकि मैं अपनी मक्का की फसल जो मेरी खराब हो चुकी है, मुझे उसके कोई पैसे नहीं मिलने वाले हैं, ताकि मुझे आप जो पैसे भेजेंगे मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूं, और साथ ही मैं सीड्स, मैं अगली फसल के लिए जो है मैं बीज भी खरीद सकूं। वह सुबह ही संडे को, अगले दिन संडे था, वह सुबह ही गया, लेटर वहां से उसने लिया एक एनवेलप, उसमें जो लिखा था एनवेलप में डाल के, और उस पे एड्रेस लिख दिया, टू गॉड, अ लेटर टू गॉड। भगवान का एड्रेस लिख के उसने उस मेल बॉक्स में, उसने पोस्ट ऑफिस में उसको डाल दिया, उसको पोस्ट कर दिया। और जैसे ही उसका पोस्ट मास्टर ने, पोस्ट ऑफिस में जो पोस्ट मास्टर थे, उन्होंने मेल चेक करी, और जैसे ही उन्होंने लेंचो का लेटर देखा, ही वॉज वेरी सरप्राइज, और साथ में वो बहुत हंसने लग गया। पोस्ट मास्टर लेटर पे देख के, गॉड का नाम देख के वो बहुत ही हंसने लग गया। लेकिन फिर जब उसने लेटर को अंदर पढ़ा तो बहुत गंभीर हो गया, बहुत सीरियस हो गया कि ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है जिसको इतना फेथ होता है गॉड पे। ही वॉज सरप्राइज्ड एंड ही वॉज हैप्पी ऑल्सो। बहुत खुश हुआ वह देख के कि कोई इंसान ऐसा है, लेंचो नाम का एक इंसान ऐसा है जिसे बहुत ही ज्यादा विश्वास है भगवान पर। और उसने रिप्लाई करने का सोचा। उसने बोला कि मैं रिप्लाई करूंगा इस लेटर का, मैं उत्तर दूंगा इस लेटर का, लेकिन बजाय उत्तर के अगर मैं उसे पैसे भेज पाऊं तो उसे ज्यादा खुशी होगी और उसका जो विश्वास है वो बना रहेगा। तो सिर्फ इसके लिए कि लेंचो का इतना एक्सट्रीम फेथ था गॉड पे, इसी के लिए पोस्ट मास्टर ने अपने सब एम्प्लॉयज को बुलाया, अपने सब जो कर्मचारी थे पोस्ट ऑफिस को, उनको बुलाया, और उन्होंने उनको सबकी सहमति से 70 पैसोज, डिमांड तो थी लेंचो की 100 पैसोज की, लेकिन 70 पैसोज कैसे भी करके उसने इकट्ठा किए। उसने एक एनवेलप में डाले वो सारे पैसे, और उस पर सिर्फ एक सिग्नेचर कर दिया, एज गॉड, द मनी इज फ्रॉम गॉड। जो पैसे हैं वो कौन भेज रहा है, गॉड भेज रहा है। और उसने उसको मेल कर दिया। और जैसे ही थोड़े दिनों बाद जब वो मेल चेक करने आया, लेंचो वापस आया पोस्ट ऑफिस में, अब उसने मेल चेक किया एंड ही फाउंड द लेटर। उसने अपना लेटर देखा, और जब उसने खोल के देखा, पहले तो लेटर देख के बहुत खुश हुए कि भगवान ने मेरे पास लेटर भेजा है, लेकिन जब उसने खोला और उस लेटर को देखा तो बहुत ही गुस्सा हो गया। लेंचो बिकेम वेरी एंग्री। वह गुस्सा क्यों हो गया? क्योंकि अंदर जो पैसे थे वो सिर्फ 70 पैसोज थे, जबकि डिमांड जो लेंचो की थी वो 100 पैसोज की थी। तो यह देख के वो बहुत गुस्सा हुआ। गुस्से में वह गया, एक और पेपर उसने उठाया कि मैं एक और लेटर लिखूंगा। उसने फटाफट से एक और लेटर लिख दिया। ही रोट अनदर लेटर टू गॉड, और उसमें जब उसने लिखा कि गॉड यू कांट मेक मिस्टेक, आप
कोई गलती नहीं कर सकते हो कि आपने मेरे को मैंने 100 मांगे और आपने 70 पैसे भेजे। ना ही आप ऐसे हो कि गिनने में गलती कर दी हो कि आपने गलती से मेरे पास 70 भेज दी हो। तो ये दोनों कारण ही नहीं हो सकते, ना आप कम भेज सकते हो ना आप गिनने में गलती कर सकते हो। गलती जो हुई है, गलती बोलो, जो जिस तरह से जो गलत काम हुआ है वो हुआ है पोस्ट ऑफिस में। मुझे पक्का पता है कि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, दे आर द बंच ऑफ क्रूक्स, वह धूर्त हैं, वह चोर हैं और उन्होंने 30 पैसों जो है 30 पैसों जो है वो चुराए होंगे। आपने तो 100 ही भेजे होंगे लेकिन पोस्ट ऑफिस के लोगों ने ये चुराए होंगे। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, मेरी एक रिक्वेस्ट है गॉड कि अगली बार से ना डोंट सेंड द मनी थ्रू मेल के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप मुझे लेटर न भेजें, न पैसे भेजें, आप किसी और तरीके से मुझे पैसे भेजें। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पोस्ट ऑफिस के लोगों ने, पोस्ट मास्टर ने ही तो उसकी हेल्प करी थी। सारे पैसे पोस्ट मास्टर ने इकट्ठे किए थे, हालांकि वो 30 पैसों से कम हुए थे, पर लेंचो ये मानने को तैयार नहीं था। और यहां से हमें देखने को मिलता है कि इतना अडिग, इतना एक्सट्रीम फेथ था गॉड पे लेंचो का, कि वह पोस्ट ऑफिस के लोगों को ही धूर्त मारने लग गया था।